हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा के बारे में, इनका रूप, इनकी विशेषताएं के बारे में। तो भाषा एक क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे पर वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक ध्वनियों की सहायता से अभिव्यक्त करता है। भाषा एक माध्यम है अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे मनुष्यों के सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है। भाषा के मानसिक तथा भौतिक दो आधार माने जाते हैं। मानसिक, दूसरा है भौतिक। यह दो आधार माने जाते हैं। इन सब पर ही भाषा का जो भवन है, महल है, वह खड़ा होता है। भाषा की परिभाषा वस्तुतः भाषा के स्थूल रूप को समझने में मददगार हो सकती है। वैसे इतिहास, प्रयोग, निर्माण, भूगोल, मिश्रण तथा मानसिकता के आधारों पर भाषा के अनेक रूप हैं, जिनमें बोली, उपभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, साहित्यिक भाषा इत्यादि इनके रूप आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे देश के वासी अपने विचारों को आपस में विनिमय करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पूरे देश के लोग हैं, सारे देश के जो वासी हैं, वह अपने विचारों को जिस भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और देश के सर्वाधिक लोग अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ साथ प्रादेशिक भाषा होती है, जैसे कि हमारे पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। इस प्रकार इसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। और इसी भाषा के साथ अर्थात पंजाबी के साथ हम हिंदी भाषा भी बोलते हैं, अपने विचारों को हिंदी भाषा में भी प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। साथ साथ ही इस भाषा से अनेक क्षेत्रों और प्रदेशों में सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं। कोई भी भाषा मानक भाषा बनने के बाद ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। आगे है राजभाषा। जिस भाषा में किसी प्रदेश या देश का राजकाज चलाया जाता है, किसी भी प्रदेश का, अर्थात जो हमारे ऑफिशियली वर्क होते हैं, दफ्तरी कामकाज होते हैं, वो जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। सामान्य रूप से देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहती हैं। जैसा मान सकते हैं आप कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही राजभाषा की अधिकारिणी है और यह राजभाषा के पद पर आसीन है। पद पर आसीन का अर्थ है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। कांग्रेस के अधिवेशन में इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ अनुच्छेद 343 धारा 1 के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा बनी और इसकी जो लिपि है वह देवनागरी मानी गई। आगे है राज्य भाषा। राज्य भाषा का अर्थ होता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक भाषा होती है। पंजाब की पंजाबी,
उड़ीसा की उड़िया, इस प्रकार गुजरात की गुजराती। राज्य भाषा का अर्थ है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक भाषा होती है, उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। भारत विश्व का बहुत बड़ा देश है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विभिन्न राज्यों की मान्यता स्वीकार की गई है। हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था है और कार्य प्रणालियां हैं जिन्हें चलाने के लिए हिंदी या अन्य किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रदेश में राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस राज्य की राजभाषा कहा जाता है। जैसे कि कुछ राज्यों की भाषा हिंदी है जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोल देते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली, इन राज्यों की जो राजभाषा है वह हिंदी है और वह हिंदी से ही अपना पूरा काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। द्वितीय भाषा का अर्थ है दूसरी भाषा। पहली भाषा उनकी अपने प्रांत की खुद की है, जैसे कि पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है उनका जो सारा सरकारी कार्य है वह हिंदी में ही होता है और होना चाहिए। आगे है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का वैसे आप अर्थ मान लीजिए कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क करना चाहता है, अपनी बातचीत शेयर करना चाहता है, जिस भाषा में वह बातचीत करता है उसे हम संपर्क भाषा बोल देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति पंजाब का है, दूसरा व्यक्ति गुजरात का है। पंजाब वाले को गुजराती नहीं आती और गुजराती वाले को पंजाबी नहीं आती, तो वह एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो वह जिस भाषा के द्वारा, जिस भाषा के माध्यम से वह बात अपनी रखेंगे उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। हमारे भारत की संपर्क भाषा हिंदी भाषा है। तो पढ़ते हैं इसे। जब दो भिन्न भाषा भाषी एक दूसरे की भाषा को ना समझते हों तो वे आपसी विचार विनिमय के लिए जिस किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। यदि आपकी भाषा पंजाबी है पर आप हिंदी समझते हैं और आपके किसी संबंधी की भाषा हिंदी है तो आपके द्वारा आपसी बातचीत के लिए प्रयोग की गई हिंदी ही संपर्क भाषा होगी। वर्तमान में हिंदी देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जा रही है। हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या हिंदी के माध्यम से ही अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकती है। लास्ट है विश्व भाषा। सारे विश्व में, ये शिव नहीं है, विश्व है, सारे विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। अर्थात पूरे विश्व में, पूरे संसार में लगभग 3000 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी ठीक गणना का तो पता नहीं है। एक ही देश में अनेक भाषाएं बोली या लिखी जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत की प्रत्येक भाषा होती है, तो इस प्रकार एक देश में ही अनेक भाषाएं हो जाती हैं। हिंदी बहुरूपिया परिवार की मुख्य भाषा है, जिसका प्रयोग अन्य भाषा परिवारों की भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। संसार भर के विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। प्रयोग के आधार पर चीनी भाषा पहले नंबर पर है, जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह है चीनी भाषा। दूसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी भाषा और तीसरे स्थान पर आती है हमारी हिंदी भाषा। प्रयोग और समृद्धि की दृष्टि से हिंदी से युक्त
राष्ट्र संघ की भाषा बनने के योग्य है, जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो यह तो था आज के लिए संपर्क भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा। आपको पता चल गया होगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है, जो हमारे भारत देश की हिंदी है। राज्य भाषा प्रत्येक राज्य की प्रत्येक भाषा होती है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, हिमाचल की हिंदी, यूपी की हिंदी, इस प्रकार। और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, लास्ट में था संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जिस भाषा के माध्यम से एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश के व्यक्ति के साथ बातचीत करता है, उसे हम संपर्क भाषा बोल देते हैं। लास्ट थी विश्व भाषा। विश्व की भाषा तो फिर 3 प्रमुख मानी जाती हैं प्रयोग के आधार पर, जैसे कि चीनी, दूसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर आती है हिंदी। बहुरूपिया परिवार की जो भाषा है प्रयोग के आधार पर, वह हिंदी ही है। तो इस प्रकार बेटा ये 4 थे, राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। 5वां था विश्व भाषा। तो कल हम करेंगे मानक भाषा। मानक भाषा है क्या? मानक अर्थात वैज्ञानिक, जिसे इतनी 3000 से अधिक भाषाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक मानक भाषा किसे माना गया है, वैज्ञानिक भाषा किसे माना गया है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।